डीएमसीएच दरभंगा में स्टाफ से हुई 3.5 लाख की लूट। बैंक से रुपया निकाल ड्यूटी करने पहुंचे थे कर्मी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ कमलदेव नारायण से 3,50,000 रुपये की लूट हो गई। अपराधियों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में लूट की घटना को अंजाम दिया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति अपने निजी कार्य से पैसा निकालकर ड्यूटी करने पहुंचे थे। यह घटना कॉलेज के प्राचार्य के पोर्टिको में हुई, जिसके बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सभी सहमे हुए हैं, आखिर अस्पताल परिसर में कैसे इतनी बड़ी लूट हो गई और घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है। के साथ क्या हुआ? बैंक से हम पैसा लेके आ रहे थे। आने के क्रम में हम अपना जो है कि मेन गेट से होकर जाए कैंपस में गए। कैंपस में गाड़ी लगाए हैं। गाड़ी लगा के उतर के जब भी हम मेन गेट की तरफ जा रहे थे अपने विभाग की तरफ, उसी बीच में बगल से एक दो बाइक सवार आया। हमको पता नहीं था कि कौन है नहीं है, लेकिन वो साइड हम सोचे कि गाड़ी उड़ी लेके लगा रहा है, लेकिन वो पीछे से आके मेरे से झपट्टा मारा और बैग मेरे कंधा पर लगता हुआ तो वो चक्कर चले के बाद। कितना पैसा था? 3.5 लाख रुपये। किस काम के लिए लेके आए वो थे? अपने घर के निजी काम के लिए लाए थे। आप कहाँ कार्यरत हैं? हम यही मेडिकल कॉलेज में हैं। किस पोस्ट पर हैं? हेल्थ इंस्पेक्टर DSM डिपार्टमेंट में हैं। कितने बजे की घटना है? ये करीब लगभग 12 बजे के 12:05 लगभग में घटना थी। कितने लोगों की संख्या में थे वो लोग? वो 2 थे, बाइक पर 2 आदमी थे। किस तरह का बाइक था? बाइक काले रंग का था। और जब ये झपट्टा मारा तो सामने में देखे कि काले रंग का बैग था एक। जब गुजर गया तो हम चेहरा भी उसका देख नहीं पाए। मास्क पहने था या पूरा बांधे हुए थे? मास्क तो कुछ पहने तो जरूर हुआ था, लेकिन उतना हम जब ये चिन्हा तो हमको बता गए क्या हम हल्ला किए यहाँ पे। हल्ला करके दौड़ते हुए आए, तब तक वो निकल के भाग गया था नीचे की तरफ। गाड़ी अंदर से ही स्टार्ट किया हाँ, था? अंदर से आया था। कौन सी जगह थी वो? मेडिकल कॉलेज कैंपस का जो है पोर्टिको है। मेन गेट में पोर्टिको, अंदर में जो पोर्टिको है वहाँ पर बैठा। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर रामगंज में। तो आप यहाँ अभी कार्यरत जी हैं? जी, मतलब अनुबंध पर कार्यरत है। रिटायरमेंट तो मेरा नवंबर में हो गया। दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल पर लगाए सभी आरोप है निराधार। यूनिट हेड मनोज कुमार ने दी इस बात की पूरी जानकारी। पारस ग्लोबल अस्पताल के यूनिट हेड मनोज कुमार के द्वारा 3 जून को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से निराधार सभी आरोप लगाए गए हैं। जिस मरीज को लेकर आरोप लगाया जा रहा है उसका RT-PCR टेस्ट हुआ था। सरकारी रिपोर्ट में इसके उलट लिखा गया है। इसी तरह रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अस्पताल NAB से मूल्यांकित व प्रमाणित नहीं है, जबकि पारस अस्पताल फरवरी 2023 तक मूल्यांकित है। अस्पताल को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यह भी एक आरोप लगा रहे हैं कि अधिक बिल लिया गया, जो आरोप गलत है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लेटर इशू किया गया, तो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो झूठ है, उसको हम लोगों को उजागर करना था। कि उसमें ये कहा गया कि RT-PCR पेशेंट का नहीं हुआ है, जबकि RT-PCR पेशेंट का हुआ है। उसमें ये कहा गया कि आपका हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड नहीं है, जबकि हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हम NABH एक्रेडिटेड हैं। उसमें ये कहा गया कि आपने फर्जी बिलिंग की, तो फर्जी बिलिंग कहीं नहीं हुई है। टोटल जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के अनुसार हम लोगों ने बिलिंग करी है। तीसरे ये लगा कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारा मेडिसिन दिया, तो हमारे डॉक्टर वेल क्वालिफाइड हैं। पहले ऐसे सिंगल इकलौते पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पूरे दरभंगा रीजन में जो हमारे अस्पताल में काम कर रहे हैं, और कोविड मरीज के लिए सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट की ही ज़रूरत होती है, जो किसी भी अस्पताल में नहीं है। तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या पेशेंट को मेडिसिन चलना है और कैसे इसकी रिकवरी होगी है। तो ये 4-5 पॉइंट थे जिसको हम लोग उजागर करना चाहते थे, और आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया। पेशेंट आते हैं जिनके पैक तक नहीं किया गया बॉडी तक, सॉरी बॉडी पैक करके तक नहीं किया। उनको PPE किट, हमारे पास फोटोग्राफ्स है, वो फोटोग्राफ्स अगर आप कहेंगे तो आपको शेयर कर देंगे हम। पूरे जो भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट के, पॉलीथीन के बैग पैक करना है, रैप करना है, और ऊपर से हम PPE किट बना के देते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हो। मतलब जिलाधिकारी के आप उसको चैलेंज दे रहे हैं? हमारे पास फोटोग्राफ, हम चैलेंज नहीं दे रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं जो हम लोग कर करके दिया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं यहाँ का यूनिट हेड हूँ। पेशेंट से आया, हुक्मरानों से आया है, बहुत बड़े हुक्मरान है, इसलिए उनका नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ बातें हम आपसे अभी बता रहे हैं। उस ऑर्डर में बहुत सारी चीजें छूट रख दी है उन्होंने कहा है कि हम NABH नहीं है। अभी हमारी जो टीम है आपको NABH का सर्टिफिकेट दिखाएगी, और आप उनसे फिर पूछिएगा
कि ये NABH नहीं है, ये कहां से आपको मिला। उन्होंने ये कहा कि हमने RT-PCR नहीं किया। हमारी टीम वहां की आपको दिखाएगी कि RT-PCR उसका ऑलरेडी था और कोई जरूरत नहीं थी दूसरा RT-PCR करने के लिए। तीसरी चीज, ये एक लौता अस्पताल है आपका दरभंगा में जिसमें एक क्वालिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट बैठता है। हमें और कोई और जगह दिखा दीजिए दरभंगा में जिसके टैलेंट, जिसके एक्सपर्टाइज पे कमिटी ने ये किया है कि आपने ये एंटीबायोटिक क्यों शुरू की, क्यों नहीं शुरू की। इसका इलाज हम करेंगे। अगर आप मीडिया वाले हैं तो हम ये बताएंगे कि आप क्या छापे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताएगा, हमें बताएगा कि आप क्या दवा दें। उसका एक्सपर्टाइज हमारे पास नहीं, हमारे उस बड़े डॉक्टर के पास नहीं है जिसने ये काम किया है। शायद आप लोगों को पता नहीं है, 180 से ज्यादा मरीज इस अस्पताल में आए हैं। आधे से ज्यादा मरीज जो हैं वो बाहर से यहाँ रेफर किए गए हैं जब लोगों ने उनसे नहीं मैनेज हो रहा था। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में 15 जून से संभावित वर्षा के दौरान दरभंगा शहरी क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त रखने तथा तीव्र गति से जल निकासी को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी एवं महापौर वैजयंती देवी खेरिया की उपस्थिति में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई। नगर आयुक्त बैठक में ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति 15 जून से वर्षा की शुरुआत होने की संभावना है और वर्षा के दौरान दरभंगा शहरी क्षेत्र में जल जमाव होने पर लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए शहरी क्षेत्र के जितने भी नाला व कलवर्ट हैं उनकी सफाई एवं उड़ाही 15 जून से पहले हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के 35 नाला की सूची दिखलाई जा रही है जिसमें 27 की उड़ाही पूर्ण रूपेण दिखलाया जा रहा है तथा 8 नाले की उड़ाही का कार्य चालू है। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर लूट का पैसा तलाशने को पहुंची कोतवाली OP पुलिस, नहीं मिला कुछ, लौटी खाली हाथ। बता दें कि DMCH कैंपस में स्थित स्टेट बैंक से एक व्यक्ति ने 3.5 लाख रुपए की निकासी की, जिसे एक बाइक लुटेरे ने झपट्टा मारकर भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस को यह सूचना मिली कि दोनों व्यक्ति जो झपट्टा मारकर भाग खड़े हुए वह स्टेशन की तरफ गए हैं। उसी को खोजने के लिए पुलिस का यह दल बल दरभंगा जंक्शन पहुंचा, जहां पुलिस पूरी तफ्तीश की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ा। रोड किनारे लगे कई दुकानदारों की CCTV कैमरे से उन्होंने तलाशी की, कई लोगों से भी पूछताछ की लेकिन पुलिस को उस समय तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर वैजयंती देवी खेरिया की उपस्थिति में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र में टीकाकरण में तेजी लाने हेतु 4 जून से 5 जून तक टीकाकरण एक्सप्रेस चलाया जाएगा। प्रत्येक टीकाकरण एक्सप्रेस में डॉक्टर, ANM, वैक्सीनेशन टीम उपस्थित रहेंगे। शहरी क्षेत्र में टीकाकरण में तेजी लाने हेतु दरभंगा नगर निगम को वार्डवार माइक्रो प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीकाकरण स्थल के लिए संबंधित वार्ड पार्षद, टैक्स कलेक्टर, शांति समिति के सदस्य को सम्मिलित किया जाए, जिनके द्वारा उस क्षेत्र में लोगों को टीका लेने हेतु जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लेना अनिवार्य है। जब सभी लोग टीका ले लेंगे तभी कोरोना संक्रमण का चैन तोड़ा जा सकेगा। दरभंगा में स्पेशल पुलिस कैट जवानों के द्वारा दोनार चौक पर चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। इस सघन वाहन जांच अभियान में ऐसे वाहनों को पकड़ा गया जो बिना हेलमेट के गुजर रहे थे। वहीं कई ऐसे वाहन चालक पुलिस को देख के भाग रहे थे। इसी दरमियान एक वाहन चालक का वाहन पलट गया और वह गिर पड़ा। उस पर 2 व्यक्ति सवार थे। वहीं पीछे बैठा व्यक्ति भाग खड़ा हुआ लेकिन पुलिस कुछ देर में उसे पकड़ ली। वहीं उस दोनों व्यक्ति के पास नशीली दवाएं, छोटी हथौड़ी एवं चाकू बरामद किया गया, जिसे स्पेशल पुलिस कैट के जवानों ने बेता OP के हवाले कर दिया गया, जहां बेता OP की पुलिस तफ्तीश कर रही है और मामले की जांच कर रही है कि इन युवकों के पास हथौड़ी, चाकू या फिर नशीली दवाएं
कैसे आई और इसका क्या उपयोग करते हैं? उसी सड़क पर हम लोग पकड़े हैं। कौन लोग भागे हैं सर? दो लड़का भागे हैं स्कूटी से, भैरोपट्टी के हैं। एक काशी परवेज और एक अमन बता रहा है नाम। तो हम लोग इसको वेरीफाई के लिए बेता क्षेत्र में पकड़ाया है, बेता थाना प्रभारी के पास। उसके चेकिंग, उसके पास एक छोटा सा चाकू था और एक हथौड़ी था, नशा का टैबलेट था। एक टैबलेट था, उसके बारे में हम एक टैबलेट में 3-4 टैबलेट था एक के पास एक था और एक के पास 3-4 टैबलेट था। यही अच्छा सर, ये बताइए कि जो काला शर्ट का मामला है, काला शर्ट का क्या मामला है? वो हम लोग काला कपड़ा पर संदेह मतलब आया है, इसलिए अब वेरीफाई के लिए थाना भेज दिए हैं। अब थाना प्रभारी इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या आज कुछ मामला हुआ है काले कपड़े वाले जैसे लोगों का? हम लोग तो चेकिंग कर रहे हैं, सघन चेकिंग कर रहे हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री किरेन रिजिजू से दूरभाष पर बात कर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के तहत मिथिला के केंद्र दरभंगा में खेल अवसंरचना के निर्माण व उन्नयन एवं स्टेडियम निर्माण का आग्रह किया। विद्युतों की सांसद ने पूर्व में इसके लिए सांसद ने मंत्री से मुलाकात की थी एवं पत्राचार भी किया था, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक संदेश दिया था। सांसद ने खेलो इंडिया के तहत सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, मल्टीपर्पज हॉल, स्विमिंग पूल का निर्माण प्रस्तावित है। दरभंगा में विश्व साइकिल दिवस पर भारत विकास परिषद तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वेबिनार का किया गया आयोजन। आज पूरा विश्व चौथी विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत यूएनओ ने 3 जून 2018 को किया था। साइकिलिंग से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, गठिया तथा मानसिक रोग आदि से हमारा बचाव होता है। कई असाध्य रोगों में तो साइकिल चलाना रामबाण है। ये बातें एमएलएसएम महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य ने कही। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में सीएम कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर शशांक शुक्ला, सीएम कॉलेज के इग्नू सहायक कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया मौजूद थे, जिन्होंने विश्व साइकिल दिवस पर अपनी बातें रखी। आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद, भारतीय मंडल शाखा दरभंगा तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में साइकिल की महत्ता और हमारा स्वास्थ्य विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा तथा मुख्य वक्ता के रूप में सीएम कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर शशांक शुक्ला उपस्थित हुए। साथ ही विशिष्ट वक्ता के रूप में सीएम कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, एमएमटीएम कॉलेज के डॉक्टर शिशिर कुमार झा, ओरिएंटल बीएड कॉलेज के प्रधानाचार्य, मगध विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र से डॉक्टर बसंत कुमार, एमएस कॉलेज चंदौना से डॉक्टर बबीता कुमारी सहित 80 से अधिक शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थियों ने भाग लिया। दरभंगा के लालबाग में स्थित सीपीआई कार्यालय में 3 जून को मनाया गया विजय दिवस। यह विजय दिवस सीपीआई कार्यकर्ताओं की राज्य सरकार के द्वारा बातें माने जाने पर मनाई गई। उनका कहना था कि पंचायती राज का कार्यभार अधिकारियों को सौंपने के खिलाफ सर्वप्रथम सीपीआई ने 14 मई को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी और कई आंदोलन किए। आज हमारी मांगे लगभग मान ली गई है, इसलिए राज्य सरकार को पार्टी धन्यवाद देती है। आज पूर्व घोषित राज्यव्यापी धरना को देर शाम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद स्थगित कर दिया गया और इसे विजय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी पंचायती राज व्यवस्था के लागू राखऽ के लेल, पंचायती राज व्यवस्था के कायम राखऽ के लेल, पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार दै के लेल 6 महीना के सेवा विस्तार के सवाल पर में आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धरना कार्यक्रम आयोजित केलक। काल्हि बिहार सरकार गजट आनि कऽ अध्यादेश पारित कऽ कऽ कैबिनेट के द्वारा और राज्यपाल के स्वीकृति के लिए लोग भेज दिलके और तकर बाद एहि आंदोलन के आई औचित्य नहीं रह गए। तैं हम सब एकरा विजय दिवस के रूप में आई मनाबै छी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जे लगातार पंचायत के
राज्य व्यवस्था के कायम राखऽ के लेल लड़ले, बिहार में जनतंत्र के रक्षा के कायम राखऽ के लेल लड़ले। बिहार सरकार समय पर चुनाव कराबऽ में नाकाम साबित भेलै और पंचायत के जे ब्यूरोक्रेट के हाथ में सौंपऽ चाहै छलै हन, ओहि व्यवस्था के हम सब रक्षा करऽ के लेल हमर आंदोलन के ई जीते और तैं दुआरे आइ ओहि खुशी में हम सब एकरा विजय दिवस के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में CPI के कार्यकर्ता जे धरना पर बैसता वो विजय दिवस के रूप में एकरा मना रहे है। आज के खुशी का मकसद है, आज की मिठाई बांटने का मकसद है, जो ब्यूरोक्रेट, बिहार के ब्यूरोक्रेट जो चाहते थे, जो अमृतलाल मीणा अपर मुख्य सचिव हैं पंचायती राज के, उन्होंने अखबार में बयान देकर कह दिया जो किसी भी सूरत में पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो हमारे ऊपरी कमेटी के भी हैं वो और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और हमारी पार्टी के आंदोलन चल ही रहा था, जिसका समर्थन सारे लोग किए उसी लाइन पर, और सरकार बाध्य होकर जो हम लोगों का मांग था, जो अगले चुनाव तक होने तक निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को ही एक्सटेंशन दिया जाए, अधिकार संपन्न रखा जाए, ताकि जन कल्याण योजनाएं में लूट खसोट ना हो, बाधित ना हो। और सरकार ने अंतोगत्वा उसको मान लिया, कैबिनेट के से पास करके और अध्यादेश लाके और राज्यपाल के यहाँ भेजा और देर शाम राज्यपाल भी उस पर अपनी मोहर लगा दी। राज्यपाल ने क्या कहा है? राज्यपाल कहे जो निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधि जो हैं वार्ड से लेकर जिला परिषद तक, वही अगले चुनाव तक परामर्शी समिति के प्रधान होंगे। कितने दिन तक मेंबर होंगे? जब तक चुनाव होगा। चुनाव नहीं होगा। आप लोग चुनाव कराने की मांग करते हैं? चुनाव की मांग भी करते हैं। कोरोना के धारा मध्यम होते ही हम लोग चुनाव का भी मांग करते हैं और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक निवर्तमान जनप्रतिनिधि अधिकार संपन्न रहे। अधिसूचना जारी हुई है? अधिसूचना जारी हो गई, जिसकी कॉपी मेरे पास है। आ गई है कॉपी? आ गई है मेरे पास। नाम बताइए। राजीव कुमार चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य CPI और संस्थापक सदस्य मुखिया महासंघ बिहार राज्य। दरभंगा रेलवे जंक्शन से पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पुनः बहाल करने का निर्णय लिया गया है। 5 जून से प्रारंभ की जाएगी सभी पैसेंजर ट्रेनों को। पैसेंजर ट्रेनों में दरभंगा हरनगर डेमू स्पेशल ट्रेन को चलाई जाएगी, जिसकी गाड़ी संख्या 05591 एवं 05592 है। उसी प्रकार 05579 दरभंगा झंझारपुर डेमू पैसेंजर चलाई जाएगी तथा 6 जून से ट्रेन संख्या 05580 झंझारपुर दरभंगा डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।